डेली मास्टरबेशन करने की वजह से मेरे बाल पतले हो गए थे। मेरी बॉडी में मसल मास बिल्कुल ख़त्म हो गया था। नॉर्मल बंदे के अंदर जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेरे अंदर उतनी भी नहीं थी। 1 किलोमीटर भी चल लूँ मैं हाफ जाता था। मेरे पैरों में दर्द होने लगता था बहुत ज़्यादा। जब मैं सुबह उठता था तो मुझे मेरी पूरी बॉडी दर्द करने लगती थी। एंड मुझे सुबह मेरा बेड छोड़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं जितने बजे भी जल्दी सो जाऊँ, चाहे 10 बजे सोऊँ चाहे 11 बजे, मैं सुबह उठता ही था तो उठूँगा 11 बजे 10 बजे। मेरे पूरे दिन मेरा डिप्रेस रहता था विदाउट एनी रीज़न। मैं डिप्रेशन में रहता था विदाउट एनी रीज़न। कोई भी ऐसा पक्का रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मैं शायद दुखी हूँ। बट कोई भी हो कुछ भी हो, मैं बैठूँ कहीं पे भी 2 मिनट के लिए भी तो मैं कहीं खो जाता था। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। डेली मास्टरबेशन से मेरी स्किन डल हो चुकी थी। मेरे बोलने का तरीका एकदम ख़त्म हो चुका था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, हकलाता था किसी से भी बात करते वक्त। एंड लिटरली मैं दुकान पे जाऊँ या कुछ, मैं दुकानदार से कैसे बोलता था भाई लिटरली मैं अपने आप को प्रिपेयर करता था पहले स्टार्टिंग में कि मैं शॉपकीपर से जाऊंगा, ये सामान मांगना है मेरे को, मैं किस एशियन में बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा। लिटरली मैं उसको प्रैक्टिस करता रहता था पूरे टाइम पे। एंड एक टाइम पे मैं रियलिटी में तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मुझे बाल दाढ़ी कटवाना था तो मैं बाल दाढ़ी कर रहा था कि मैं जा करके अपने सैलून वाले को बोलूँगा कि भाई बाल दाढ़ी का कितना पैसा लेते हो। एंड मैं रास्ते में उसको रिपीट करते करते जा रहा था। तो मैं जैसे ही पहुंचा एंड मैंने चिल्ला के पूछा, भाई अ, दाल बाड़ी का क्या लेते हो। बाल दाढ़ी से मेरे मुंह से निकल गया दाल बाड़ी। ऐसी नर्वसनेस मतलब मेरा बाल दाढ़ी का कितना लेते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं देखा भाई क्या है ये सब, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं नॉर्मल भी हूँ कि नहीं, क्या मुझे खुद पता पड़ रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं, मैं नॉर्मल स्टेट पे हूँ कि नहीं, या मेरे साथ कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ हो रही है मुझे ये चीज़ तो पता पड़ गया कि ये चीज़ें क्यों होती थी। एंड अब क्यों नहीं होती ये भी पता है। होती थी भाई क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम भी कॉमन पा सकते हो अपने अंदर की, जो मैंने बताया। स्किन डलनेस, बॉडी में पेन, आए दिन कोई ना कोई डाइजेशन में कमी, जो भी खा रहे हो ज़रा से बाहर का खा ले रहे हो, तुम्हारा डाइजेशन बिगड़ जा रहा है, तुम्हारी स्किन डल है, तुम्हारा फेस फैटी होता जा रहा है एंड तुम खुद फैटी होते जा रहे हो, स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, कमज़ोरी आती जा रही है। जैसे तुम अपनी लाइफ की ओर स्लाइड डाउन होते जा रहे हो धीरे धीरे। मतलब कहते नहीं, खुद को मारना, तो भाई तुम डेली धीरे धीरे खुद को ही मार रहे हो। तो मास्टरबेशन लोग छोड़ना तो चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते। देखो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। देखो हम इंसान इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है या किसी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से हमें प्रॉब्लम है, हमें पता है ये हमें फालतू की बातें कहेगा या हमारे दिल को दुख पहुंचाएगा, कुछ बोलेगा, तो हम उससे दूरी बना लेते हैं क्योंकि उससे हमें दुख मिलता है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये हमें पता है कि भाई बहुत दुख मिलता है, बाद में रिग्रेट होता है, बट स्टिल मुझे 5-10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, किसकी टाइमिंग, मैं बार बार टाइमिंग पे क्यों चला जाता हूँ कि कौन कितनी देर, मतलब 2 सेकंड चाहे 5 सेकंड के लिए भी मुझे अगर खुशी मिल रही है तो मुझे मिल रहा है, बिकॉज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मुझे वो हैप्पीनेस तो मिलता है। अगर तुम्हें सच में उससे प्रॉब्लम होगा ना तो तुम कभी इसको करने से पहले तुम्हारे हाथ कांपने चाहिए, तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए। एंड मेरे लिए तो भाई अब यही हो गया है कि अगर मौत आनी होगी तो आ जाएगी, ये नहीं करूँगा, मास्टरबेट नहीं करूँगा। अगर मेरी इतनी विल पावर स्ट्रांग हुई है ना मुझ जैसे बंदे की जो डेली 4-4 बार करता था, तुम भी कर सकते हो। तुम भी अपनी विल पावर स्ट्रांग कर सकते हो। बताऊंगा ना मैं कैसे करते हैं। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। मैं बिलीव भी नहीं करता था कि ये छोटे स्टेप्स मुझे मदद करेंगे मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग करने में, मेरे माइंड को इतना स्ट्रांग करने में। मैं नहीं समझता था। बट हाँ, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ कर ही लो, शायद कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। तो इस कुछ की चाहत में ही मैंने कुछ करना स्टार्ट किया एंड आज मुझे बहुत कुछ मिल चुका है, मैं कहूँगा। देखो कंट्रोल एक ऐसा वर्ड है जिसे हम अपने मन के खिलाफ चलते हैं, एंड मन के खिलाफ चलने के लिए विल पावर स्ट्रांग चाहिए एंड खुद पे तरस आना बंद होना हो चाहिए। तुम्हें खुद पे तरस नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा मन कहता है कि मुझे ये चीज़ें आज बाहर खानी है तो तुम उससे बोलो। लिटरली मैं जब ऑफिस से अपने घर आता हूँ ना, उस टाइम पे मुझे बहुत भूख लगी रहती है एंड रास्ते से वो सारे स्टॉल्स गुजरते हैं जहाँ पे मेरे को पता, मैं पता है हर स्टॉल का खा चुका हूँ मैं। इतना मैं क्या कहता हूँ, मतलब उसको खब्बू था कि मैं हर स्टॉल का टेस्ट जानता हूँ। जब मैं अपने घर आता हूँ ऑफिस से तो मुझे पता है। एंड जब भी मैं उस स्टॉल के सामने से गुजरता हूँ मेरा मन बहुत स्ट्रांगली कहता है भाई मोड़ ले,
यही है, खा ले आज, एक दिन होगा क्या हो जाएगा, एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। लिटरली मैं गाड़ी मोड़ देता था। एंड फिर नहीं भाई, मैंने उस फेस से मैं नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, घर जाके मैंने सिंपल सुबह का खाना ही खाया जो घर पे था, कल की रोटी वही खाई। ले मन भाई, तुझे क्या खाना था, बाहर का खाना था, अब तू यही खाएगा। एक टाइम बाद ना मुझे वो क्रेविंग आनी बंद हो गई बाहर की, कि अब मैं ये खाऊं वो खाऊं। घर में जो खाना बन रहा है मुझे उसी की क्रेविंग बढ़ गई, कि अब तो जो घर में बन रहा है मैं उसी को खाऊंगा। यहाँ से मेरा माइंड एक सडन थोड़ा सा चेंज आया कि इतना हाई स्टिमुलेट पॉर्न, मास्टरबेट, बाहर का खाना, इतना डोपामीन भरा भरा, तो अब थोड़ा डिटॉक्स की ओर चले। डिटॉक्स की ओर में भाई मज़ा आने लगा। एंड ये मज़ा ऐसा था जैसे वो 2 सेकंड का मज़ा तो बाद में रिग्रेट देता था, बाहर का खा लिया, पैसे खर्च हो गए, मास्टरबेट कर लिया, पूरा दिन ख़त्म हो गया, ऐसा। बट ये वाला कैसा था, डिटॉक्स वाला मज़ा, लिटरली ऐसा मज़ा भाई, कल भी किया होगा ना डिटॉक्स, आज बैठा हूँ ना तो आज अच्छा लग रहा है, आज भी अच्छा लगेगा। एंड ये कंटिन्यूटी है भाई इस खुशी की, कि हम कितना डिटॉक्स अपने माइंड को करते हैं, कितना हम ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, कि हमें घर का ही खाना है, क्लीन रहना है, बाहर हमारा नहीं खाना है, मन कह रहा है आज चल थोड़ा सा समझो, बट नहीं, नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। गीता में भी लिखा है ये मन हारता है, इसे हमें अभ्यास की तलवार या अभ्यास की लाठी से मारना होता है, प्रैक्टिस। तो भगवान ने यही कहा था कि भाई प्रैक्टिस करोगे ना अगर इस मन को मारने की, तो ये मरता है एंड एक दिन ये तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लिटरली आज तुम बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब ये मन तुम्हारा गुलाम बनेगा। एंड इस मन को गुलाम बनाओ, खुद इस मन के गुलाम मत बनो। मेरा मन ये कहता है, मेरा मन अब वो ऊब हो गया, मेरा मन अब यहाँ बोर हो रहा है, मुझे बॉर्डम हो रहा है, इस मुझे अब ये करना है, मेरा मन ये कह रहा है। तो ये जो बंदा बोलता है ना, वो अभी मन का गुलाम है, समझ लेना। मैं नहीं हूँ क्या, हूँ, थोड़ा सा तो मैं भी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़ा सा भी मेरे अंदर अगर चेंज आया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, तो भाई दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिम भाई, भगवान बचा लिए, लिटरली बचा लिए।